रिश्ता है, लो तो भाई सीट रुकाऊं। देखो तैयार हूँ मैं, तेरा यार हूँ। धमनी में लहू जमा दे, शीत दिसंबर सहते हैं। जो लोग मुझे टोपी बना गए, मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिनका हृदय का सम्मान होता है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। गाइस, अंदर अलग कवि सम्मेलन चल रहा है और इनका यहाँ पर बाहर कवि सम्मेलन चल रहा है। सभी भक्तों के साथ आए 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 मेरे गुरुवर जी आए, ओ आए 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 मेरे गुरुवर जी आए। आ गए आ गए आ गए, गाने सिखाने वाले सबके मनवाने वाले आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए। आनंद आया रे ज्ञान भूषण के दरबार में, आनंद आया रे, अरे आनंद आया आनंद आया आनंद आया, आए आए आनंद आया रे, ओ मेरे गुरुवर के दरबार में आनंद आया रे। देवा चरणों में आए तेरे गाँव गुण देवा, देवा में देवा मेरे गुरु देवा, चरणों में आया तेरे गीत गाओ तेरा, देवा हो देवा।
गीत गाओ तेरा घुमेलो भले घुमेलो हाथों में दीपक लेकर आरती करो बाजे झम 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 जय हो धूमते हुए हंसते हुए बन गई रे तो पतंग उड़ गई रे तो पतंग उड़ गई रे आया पंछी कल्याण की प्यारा यहाँ सब जम के लगाओ दे ये चिरका नगरिया दुल्हन से सजी है ये चिरका नगरिया दुल्हन से सजी है अरे कोई कहे उठा है भाई लेकिन भैया मुझे भाई लोगों की आरती हो चुकी है। अब उसके बाद डांस वगैरह कवि सम्मेलन वगैरह स्टार्ट होने वाले हैं और आप बना ही रहिएगा और आपको दिखाते रहेंगे।
मुझे जी लेने दो। अपनी कसम, मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। जब जब खाना खाने के बाद आपसे मीठा खा रही होंगी, तब मैं रसोई में जाकर सारे बर्तन साफ कर दिया करूंगी। और माँ, स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ, पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करें। मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी, तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना। मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे। छन करती नन्ही परी जब दौड़ी दौड़ी आती है, खिल जाता है परिवार जब बेटियां मुस्काती है। छन छन करती नन्ही परी जब दौड़ी दौड़ी आती है, खिल जाता है परिवार जब बेटियां मुस्काती। चंदा से प्यारी गुड़िया लक्ष्मी घर आंगन की, जगमग करती मेरी दुनिया रौनके हर सावन की। ओ बेटिया रानी मेरी, तू ही मेरा सम्मान है। ओ बेटिया रानी मेरी, तू ही मेरा सम्मान है। आप कौन? मैं बेटी हूँ। बेटी? हाँ, मैं ही लक्ष्मी हूँ, मैं ही सरस्वती, मैं ही दुर्गा हूँ, मैं ही काली, मैं ही शीतला भी हूँ और मैं ज्वाला भी, मैं ही पार्वती हूँ और मैं ही संतोषी, और मैं ही हूँ अन्नपूर्णा। आप सब? हाँ, ब्रह्मा जी ने हम सबको मिलाकर ही बेटी को बनाया, ताकि मैं लक्ष्मी बनकर तुम्हें सुख समृद्धि दूं, मैं सरस्वती बनकर तुम्हें ज्ञान दूं, मैं पार्वती बनकर तुम्हें स्वाभिमान दूं, दुर्गा बनकर तुम्हें शक्ति दूं, काली बनकर तुम्हारे दुखों का नाश करूं, शीतला बनकर तुम्हारे जीवन में शांति लाऊं, ज्वाला बनकर तुम्हारे जीवन में रोशनी लाऊं, और अन्नपूर्णा बनकर तुम्हारी जिंदगी को खुशहाल बनाऊं। जीना 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 उड़ा उड़ा मैं तेरी झूलरिया लहराए। जीना 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 उड़ा उड़ा मैं तेरी झूलरिया लहराए। रंग तेरी गीत का, रंग तेरी गीत का, रंग तेरी गीत का है लाई लाई लाई। रंग तेरी गीत का, रंग तेरी गीत का मैं तेरी झूलरिया लहराए। जब जब मुझे पे उठा सवाल मैं तेरी झूलरिया लहराए। जीना जीना रे उड़ा गुलाल मैं तेरी झूलरिया लहराए। बहुत सुंदर प्रस्तुति। और जब कवि सम्मेलन स्टार्ट होने जो वाला है, धर्म जागृति संस्थान के राष्ट्रीय प्रचार मंत्री के पद को सुशोभित कर रहे हैं। तालियां बजनी चाहिए डॉक्टर अनामिका जैन अंबर गुरुचरणों में अपनी हाजिरी लगाने के लिए आज इस भव्य और विराट कवि सम्मेलन में अपनी वाणी का जादू बिखेरने के लिए हम सबके बीच उपस्थित हैं। आदरणीय अनामिका जी अंबर, गुरु चरणों में आप उपस्थित हैं। आइए हम सब भी गुरुओं के चरणों में चलते हैं और कहते हैं गुरुओं की वाणी का जो रसपान करते हैं, गुरुओं की अंबर से
पीछे वाले ताली कम बजा रहे हैं, शायद मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। जोरदार तालियां बजाकर आप समर्थन दीजिए डॉक्टर अनामिका जैनब का। आइए, अभिनंदन है। इसके साथ ही एक ऐसा नाम जो वर्तमान में काफी चर्चित रहा, गिरनार मुद्दे को लेकर जिन्होंने मेरठ की क्रांतिकारी धरा से एक क्रांति का बिगुल बजाया और वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पर वीर रस कवि के रूप में और एक उत्कृष्ट संचालक की भूमिका में आप हमेशा उपलब्ध रहते हैं, ऐसे सौरभ जैन सुमन, मैं उन्हें भी जोरदार तालियों के साथ यहाँ आमंत्रित करना चाहता हूँ। आइए, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती है। गुरुवर का आशीष लेकर आप मुश्किल की घड़ियों में भी वो हंसते हैं जिनके दिल में मेरे गुरुदेव बसते हैं। सभी को सादर जय जैन। मैं स्पर्श जैन और मेरा भाई अनंत जैन आज इस कवि सम्मेलन में पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे कि आप सभी का मनोरंजन करें और आप सभी को खूब हंसाएं। तो आज को बुलाने से पहले मैं कुछ पंक्तियां गुरुदेव के चरणों में सुनाना चाहूंगा कि ऐ जन्नत तू अपनी औकात में रह, ऐ जन्नत तू अपनी औकात में रह, हम तेरे मोहताज नहीं हैं। हमारे जहां ठिकाने हैं गुरुदेव के चरणों में, हमारे जहां ठिकाने हैं वहां तेरी भी कोई औकात नहीं है। बोले आचार्य श्री 108 ज्ञान भूषण जी महामुनि राज की जय, आचार्य संघ की। मैं अय्यर जी को बुलाना चाहूंगा, लेकिन उनसे पहले उनके बारे में कुछ बताना चाहूंगा। पता कम है पड़ताल ज्यादा है, पता कम है पड़ताल ज्यादा है, उत्तर कम है सवाल ज्यादा है। इसे तालियों की खुराक देते रहना मेरे दोस्तों, इसे तालियों की खुराक देते रहना मेरे दोस्तों। ये व्यक्ति कवि कम बवाल ज्यादा है, ये कवि किसी से कम नहीं, हंसी कोई रोक ले ऐसा किसी में दम नहीं। संभल के बैठना मेरे दोस्तों, हास्य कवि की दुनिया में इनसे बड़ा कोई बम नहीं। तो इसी कविताओं के साथ मैं अपने मेरे दोस्त अय्यर जी को इस मंच पे स्वागत करना चाहूंगा। आ जाइए, आ जाइए। क्या बोल चुप हो जाओ रे। हाथ कैमरा उठा रहा नीच करिए। बड़ा मंत्री वीरन ने। हाँ भाई, क्या नाम लिया था तूने मेरा? अय्यर जी। मेरा नाम अय्यर नहीं है। क्या नाम है आपका? वेणुगोपाल अय्यर। स्वागत कीजिए वेणुगोपाल अय्यर जी का। मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल अय्यर। मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल अय्यर जी का मैं आज के इस कवि सम्मेलन में हार्दिक स्वागत करते हैं। चिन्ना स्वामी मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल अय्यर। चिन्ना स्वामी मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल अय्यर जी का आज के इस कवि सम्मेलन में हार्दिक स्वागत है। परमतूर चिन्ना स्वामी मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल अय्यर। छोला भटूरा परम भटूरा अपना प्रस्तुति दे दे। गलती हो गई, बहुत गलती हो रही है आपसे। इसी तरह आपकी गलतियों का पिटारा भर जाएगा। अरे बहुत गिर रहे हो, लगता है बिल्कुल गिरे हुए इंसान हो। कौन है? चलो आप सभी को प्रणाम करता हूँ और आज की शाम आप ही के नाम करता हूँ। यहाँ इतने बड़े मंच पे मुझे बोलने का मौका दिया, मैं चाचा का धन्यवाद करता हूँ। कमलेश चाचा। मैं उम्र में काफी छोटा हूँ इसलिए वो उनको मैं चाचा संबोधित करता हूँ। वो राजस्थान से हैं। हमारा पड़ोसी प्रदेश है पर अंतर बहुत है। आप राजस्थान कभी जाओ, वहां बहुत ज्यादा सम्मान सूचक शब्दों का इस्तेमाल करा जाता है और हमारे यहाँ आप, जी ऐसे शब्दों का प्रयोग करना वर्जित है। कभी राजस्थान जाओ, वहां घूमो, वहां के शहरों के नाम
श्री गंगानगर, श्री डूंगरगढ़, शहरों के नाम के आगे भी श्री। और एक हमारा हरियाणा है, यहाँ साढ़े बाप के नाम के आगे ना लगा मैं। कोई पूछे किसका है, लोग भाई सीधू का हूं। ऐसे कुछ दिनों पहले मुझे एक भिखारी मिला। वैसे तो हरियाणा का आदमी कभी भीख नहीं मांगता, इसलिए नहीं क्योंकि उसे स्वाभिमान है। पूरा वाह बेटा वाह, सीतू जी आए हम पे ना तो माला में दिखा रहा हूँ सबन क्या है। आवाज बढ़ा दो भाई। अब कुछ दिन पहले मुझे एक भिखारी मिला। वैसे तो हरियाणा का आदमी कभी भीख नहीं मांगता, इसलिए नहीं क्योंकि उसका स्वाभिमान है, बल्कि उसी मांगनी नहीं आती। अब मेरे से बोलता 20 रुपए दे। बताओ ऐसे को कौन भीख देगा? पर गलती उसकी भी नहीं, क्योंकि हरियाणा में दीजिए शब्द है ही नहीं। अब बोला 20 रुपए दे। मैंने कहा भाई क्या करेगा? उनका चाय पीऊंगा। मैं कहा चाय तो 10 रुपए की आती है। उनका तू ना पीवेगा हमारे साथ। बड़ा संभल के रहना पड़ता है जी, हरियाणा है, या भिखारी हो चाहे कुछ हो। अब कुछ दिन पहले हमारे यहाँ एक जज का ट्रांसफर हो गया। अब वो पहला मुकदमा छिड़ गया प्रॉपर्टी का। तो वकील बोला भाई इसको तो प्रॉपर्टी मिल ही नहीं सकती। भाई साहब ने पूछा क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि वो तो गैलड है। क्योंकि वो तो गैलड है। अब भाई जज था शहरी, उसको क्या पता ही गैलड क्या होता है। तो उसने पूछ लिया गैलड क्या होता है। नुके मान ले तेरा बाप मर जा। ये एक वकील जज से बात कर रहा है कि मान ले तेरा बाप मर जा और तेरी माँ मेरे बाप के साथ अच्छा, और पाछा पाछा तू भी आ जा तो तू गैलड है। वाह वाह वाह। ऐसे जी हमारे यहाँ स्कूल में होता है। एक विद्यार्थी काम नहीं करके लाया था, तो उसे मास्टर ने कही भाई तू काम क्यों नहीं करके लाया? तो उसने देखे किस तरीके से जवाब दिया कि साहब कल आपके पिताजी मेरे सपने में आए थे और बोल रहे थे बेटा काम मत करके ले जाइए। मैंने मेरा बेटा समझा दिया। अब मास्टर भी कम ना था। मास्टर बोला भाई पिताजी मेरे सपने में भी आए थे और बोल रहे थे मारियो साले के कान के नीचे दो जो काम ना करके लाए। अब देखते हैं उस बच्चे ने बाईपास बनाया आंसर देने का। क्योंकि सर तुम्हारे सपने में कहीं बात करे, मेरे सपने में कहीं बात करे, बड़ो कमीन है था। हम उनके मेले में दो दोस्त मिल गए, पिछड़े हुए, दोनों ही बौखलाए हुए। दोनों ने आपस में पूछी भाई क्या बात हो गई, और दोनों की बीवी हो गई थी। अब एक ने दूसरे से कही भाई तेरी बीवी कैसी दिखती थी? क्योंकि लंबी सी थी, गोरी सी थी, लंबे लंबे बाल थे, काले बाल थे, बड़ी अच्छी दिखती थी। फिर उसने कहा तेरी बीवी कैसी दिखती थी? तो यार मेरी ने छोड़ तेरी ढूंढते हैं। कही अगर तू फेल हो गया ना तो मुझे अपना बाप मत बुलाइयो। अब वो रिजल्ट लेके आया, उससे पूछा गया हाँ भाई क्या रिजल्ट रहा तेरा? उसने कहा छोड़े ने राम उतार, तूने बाप होने का खो दिया है। भाई हमारे पिताजी समझदार थे। अगले दिन हमारा भी रिजल्ट था, तो ये बात तो बोल नहीं सकते। उन्होंने कहा सुन हम धार्मिक लोग हैं, तो धार्मिक के हिसाब से अपनी परिक्रिया संभाल के रखेंगे। अगर तू एक सब्जेक्ट में फेल होता है ना तो मेरे से कहियो जय श्री राम, और 2 में फेल होता है तो बोलियो राधे श्याम, और 3 में फेल होता है तो बोलियो ब्रह्मा विष्णु महेश। अब मैं रिजल्ट लेके घर आया, पिताजी नट लेकर तैयार खड़े थे। बोले क्या हुआ? मैं कहा सांचे दरबार की। अब मजाक में ना उठाऊं मैं। बाबा बोला बेटा तूने अपनी सुनाई मुझे, मेरी आप बीती लेके बता कहाँ जाऊं मैं, मेरी आप बीती लेके बता कहाँ जाऊं मैं। अब उस दिन मैंने ठान लिया कभी शादी नहीं करूंगा।
पर 2 दिन बाद मुझे प्रेम हो गया, शादी की बात हुई थी, प्रेम की थोड़ी हुई थी। तो मैं अपनी प्रेमिका के पास अपने प्रेम बैक स्टेज पे मेरी इनसे कुछ बात चल रही थी, तो इन्होंने अपने घर का किस्सा हमें सुनाया और वह यूं था कि मैं कवि सम्मेलन के लिए हो रहा था तैयार, मेरी पत्नी को जाना था बाजार। मैं कवि सम्मेलन के लिए हो रहा था तैयार, मेरी पत्नी को जाना था बाजार। सब कुछ चाहती शर्माती मुझसे बोली, मुझे छोड़ दोगे क्या? सब कुछ चाहती शर्माती मुझसे बोली, मुझे छोड़ दोगे क्या? इन्होंने बोला मैं तो कब से तैयार बैठा हूँ। इन्होंने बोला मैं तो कब से तैयार बैठा हूँ, पर 7 फेरे लेने के बाद लाचार बैठा हूँ। अब इसमें ना तेरी कोई खता ना मेरी कोई खता, पर तुझे इस बात की है नहीं पता कि शादी वाले दिन मैं हो रहा था घोड़े पर सवार, पहुंचा तेरे मंडप के द्वार और तेरे पिताजी ने मेरे हाथों में 5 लाख रुपए देकर बोला हे बरखुरदार, ये हमारी इज्जत का सवाल है, जानी नहीं चाहिए, पैसे हर महीने आते रहेंगे, लड़की वापस नहीं आनी चाहिए। तो इन्हीं कविताओं के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। बोले आचार्य श्री ईश्वर ज्ञान भूषण जी महामुनि राज की जय, आचार्य संघ की जय। जय जिनेन्द्र। कुमकुम सी आस्था, पुष्प सा प्रेम और शब्दों का समर्पण लेकर सर्वप्रथम भगवान महावीर के चरणों में नमन निवेदित करती हूँ। परम पूज्य आचार्य गुरुवर ज्ञान भूषण जी के चरणों में नमन निवेदित करती हूँ, नमोस्तु करती हूँ। आचार्य संघ को नमन निवेदित करती हूँ। आप सबको प्रणाम करती हूँ, इस पावन मंच को प्रणाम करती हूँ। कार्यक्रम प्रारंभ हो उससे पहले हम सभी अपने इष्ट की आराधना करते हैं। आज मैं एक छोटा सा बदलाव करना चाहती हूँ, यदि मंच की अनुमति हो। संभवतः ऐसा यदा कदा होता है कि कोई गुरुदेव, खास तौर से जैन संत और वो भी दिगंबर संत, ऐसे दिसंबर में किसी मंच पर उपस्थित हों। उनकी ये उपस्थिति बहुत बड़े आशीष का संकेत है और हम सबको इस बात के लिए अपने आप को सौभाग्यशाली समझना चाहिए। तालियां आपकी थोड़ी सी कम है। यदि आप सौभाग्यशाली हैं तो गुरुदेव की इस उपस्थिति को आशीष मानिए और मेरे साथ नमोस्तु गुरुदेव आपके चरणों में। मैं 4 पंक्तियां आज गुरु वंदना से प्रारंभ करती हूँ, उसके बाद मां शारदे की वंदना और जिन वंदना, जिन आराधना, जिन धर्म वंदना आपके बीच प्रस्तुत कर इस मंगलाचरण को यहाँ पूर्ण करूंगी ताकि ये कार्यक्रम प्रारंभ हो सके। मैं मेरे क्रम पर आप सबके बीच काव्य पाठ करूंगी। माइक वालों से अनुरोध है इसे थोड़ा सा इको डाल करके मेरे वंदना लायक कर दीजिए, सुनेगा। जो धमनी में लहू जमा दे, जो धमनी में लहू जमा दे, शीत दिसंबर सहते हैं। जो धमनी में लहू जमा दे, शीत दिसंबर सहते हैं। जो धमनी में लहू जमा दे, शीत दिसंबर सहते हैं। खुद में रमते जोगी जग में दरिया बनकर बहते हैं। खुद में रमते जोगी जग में दरिया बनकर बहते हैं। जिन्हें पराजित करे वासना, अपनी देह छुपाते वो। जिन्हें पराजित करे वासना, अपनी देह छुपाते वो। विजय काम पर पाने वाले, विजय काम पर पाने वाले संत दिगंबर रहते हैं। विजय काम पर पाने वाले संत दिगंबर रहते हैं। संत दिगंबर रहते हैं। एक बात कहने का मन है और मैं क्यों इस लोक में आ रही हूँ, लालच में आ रही हूँ। कहीं मेरे शब्द एक दूसरे के ऊपर नीचे हो रहे हैं। इसका कारण ये है कि गुरुदेव के सानिध्य में काव्य पाठ करना वही है जो नन्हे नन्हे कदमों से अपने रास्ते को तय कर
में कहना चाहती हूँ, यहाँ इतने लोग उपस्थित हैं और एकमात्र गुरुदेव की उपस्थिति में, इसके बाद संभवतः इस मंगलाचरण के बाद गुरुदेव यहाँ मंच से प्रस्थान कर जाएंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ आप एक बार मेरी इन पंक्तियों को सुने और गुरुदेव को देखें और मैं इस वंदना को यहाँ पूर्ण करूं। सुने। शाली गुप्ता इंस्टाग्राम से ब्लॉक उसका भी सम्मेलन से हुए और मस्ती करना शाली के पास। जो भारत महान है, एक डोर बांधता जो भारत महान है, एक डोर बांधता जो भारत महान है। भारत माता की माता जी, मैं यहाँ पे ये है मार्केट में रेट गिरना। आगे से चाहे 200 रुपए की कर दूंगा। जी भाई साहब, तो भाई तो भिखारी ने मुझे पकड़ लिया, बोले 2 रुपए निकालो। मैं 2 रुपए क्या करेगा? बोले 2 रुपए की पीऊंगा चाय। मैंने कहा ओ भिखारी, कोई 2 रुपए की चाय आती है? मैंने भाई साहब चाय आती है क्या? माता जी को 2 रुपए की चाय आती है? बोले नहीं आती। मैंने कहा तुझे चाय पीनी होती तो 5 रुपए मांग, 5 रुपए। उस भिखारी का जवाब सुनना और अपने हाथ खोलना। उस भिखारी ने कहा साहब, मांगने को तो मैं आपसे चाय के 5 रुपए मांग सकता हूँ, मांगने को तो मैं आपसे कॉफी के 10 रुपए मांग सकता हूँ, मांगने को तो मैं आपसे एक्सप्रेस कॉफी के 20 रुपए मांग सकता हूँ, पर मैं आदमी के औकात देख के मांगता हूँ। ये तो हमने भी देखा भी अभी। यही कर रही है। जिसने हमें यहाँ बुलाया मैं उसका सम्मान करता हूँ। जो लोग मंच पर बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो मेरे मंच के सीधे हाथ पर बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो मेरे मंच के उल्टे हाथ पर बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो लोग आगे बैठ सकते थे पर पीछे बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो लोग पीछे बैठ सकते थे पर आगे बैठ गए मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो मुझसे उतर कर बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो मेरे सीधे हाथ पर लोग बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो लोग उल्टे हाथ पे बैठी हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो लोग लाइट के नीचे बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो झूमर देख के उसके नीचे बैठ गए मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो लोग मंच के ऊपर बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो लोग मंच के नीचे बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन लोगों के मंच को ऊपर बैठना चाहिए था पर नीचे बैठ गए मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन लोगों को मंच के नीचे बैठना चाहिए था पर ऊपर बैठ गए मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन लोगों को बुलाया गया है मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो लोग खुद आए हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो लोग हर जगह बिना बुलाए जाते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। मैं कहीं सम्मान नहीं होता मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो लोग सम्मान के लायक हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो लोग अपने आप को नरेंद्र मोदी समझते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। वो लोग अपनी बीवी के सामने जब मनमोहन सिंह बन जाते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो लोग सम्मान के लायक हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो लोग हरे कूड़ेदान में गीला कूड़ा डालते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो लोग नीले कूड़ेदान में सूखा कूड़ा डालते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन लोग को आज तक ये नहीं पता कौन से कूड़ेदान में कौन सा कूड़ा डालना है मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो लोग कूड़ा बाहर डालते हैं कूड़ादान घर में ले आते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो लोग पड़ोसी के घर के बाहर कूड़ा डालते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो लोग खाली प्लॉट देख के कूड़ा घर बना देते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिसका जन्म ही कूड़ा डालने के लिए हुआ मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन्होंने सोचा था वो कूड़ा केवल कूड़ा ही डालेंगे मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो लोग इससे भी कूड़ा डाल जाते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन लोगों की ये आपका सम्मान करे, जिन लोगों ने पटका पहनाया उनका सम्मान करता हूँ। जिन्हें पता कि पहले के लिए मैं शॉल था फिर भी पटका पहना के मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन लोगों का कहीं सम्मान नहीं होता मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन लोगों की फोटो वोटर आईडी से मिलती है मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन लोगों की फोटो आधार कार्ड से मिलती है मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन लोगों को पता है गलती से आधार कार्ड पर पड़ोसी की फोटो छपी पर काम ठीक चल रहा है मैं उनका सम्मान करता हूँ। ये कहीं सम्मान नहीं होता मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन लोगों ने इस कार्यक्रम कराने के लिए चंदा दिया मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन लोगों ने इस कार्यक्रम कराने के लिए चंदा देने का वादा किया और बस केवल वादा ही किया मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन लोगों को बताया गया कि कभी कविता कभी सम्मेलन कुछ नहीं होता, बाद में खाना मिलेगा चुपचाप हो जाओ, कोई चक्कर में आके मैं उनका सम्मान करता हूँ। जो लोग मुझे टोपी बना गए मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिनका हर जगह सम्मान होता है मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिनका कहीं सम्मान नहीं होता मैं उनका सम्मान करता हूँ। जिन लोग खुद की बीवी सम्मान नहीं करती मैं उनका सम्मान करता हूँ। हम हो रहे थे बोर कवि सम्मेलन से क्योंकि बहुत बोर कर रहे हैं लोग, तो हमें लगी थी भूख तो हम आ गए हैं खाने। संभव खा रहा है मोमोज। कौन से मोमोज है ये? स्टीम मोमोज।
गाइस मुझे तो अच्छे नहीं लगते मोमोज, तो इसलिए मैंने आज तक कभी ट्राई नहीं किया। हम फ्री हो चुके हैं पेट पूजा से, मजा आ गया गाइस। अच्छा था, कुछ पेटीज अच्छी थी। जो हमने ब्रेड पिज्जा लिया था बहुत बकवास था। कैसा था? बहुत बकवास। चीज तो दी नहीं बट बिना चीज का पिज्जा था गाइस वो। और संभव यहाँ पर अब पी रहा है कोक, ठंड में कोक पी रहा गाइस। और मैं बीमार हुई थी जो, वो कोक की वजह से ही हुई थी। अब ये भी ये बदला ले रहा है मेरा कोक से। अब गाइस आपको पंडाल में जाकर मिलते हैं। अब हमारी फिर से कॉफी पार्टी चल रही है। आप लोग सोच रहे होंगे इनका पेट नहीं भरा अभी तक। गाइस गलत मत सोचना, ये कॉफी है देखो। ये है मेरी कॉफी और हमारी यहाँ पर कॉफी पार्टी चल रही है। वाह मजा आ गया गाइस, ठंड में कॉफी, संभव के साथ कॉफी डेट। A few moments later. गाइस अंदर अलग कवि सम्मेलन चल रहा है और इनका यहाँ पर बाहर कवि सम्मेलन चल रहा है। दिखाती हूँ मैं आपको गाइस, देखो गाइस। देता हूँ कि पृथ्वीराज के शौर्य को प्रेम का पानी भरता जो भी है महाराज जिनके बारे में दिखा सके वो थोड़ा था, कि वो महाराणा के बारे में दिखा सके वो थोड़ा था, जिस भाव को छू पाए उससे कहीं ज्यादा उनका घोड़ा था। जिस भाव आज भी राजस्थान जाना, चेतक के पांव की टापें आपको बताएंगी कि राजस्थान का इतिहास क्या रहा था। साहब सौरभ सुमन एक विरोध करना चाहते हैं। तैयार हूँ मैं तेरा यार। ब्रो फोटो। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? ब्रो फोटो, ब्रो फोटो फोटो फोटो।